आज हम उद्यमिता की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसकी विशेषताओं में प्रथम है, उद्यमिता एक सृजन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नए उद्यम या उपक्रमों की स्थापना की जाती है। उपयोगिता युक्त कुछ भी नया सृजित किया जाता है। दूसरी है, उद्यमिता असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है तथा तब तक अदृश्य रहती है जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। इसी प्रकार तीसरी है, उद्यमिता अवसर की खोज से प्रारंभ होती है तथा इसके विदोहन या उपयोग के साथ ही अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। इसके अंतर्गत पहले समस्या, स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की या संस्था की समस्या हो तो उस समस्या के समाधान में उद्यमिता के अवसर खोजे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों को दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्या है, वहाँ कोई भी व्यक्ति परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के अवसरों की खोज कर सकता है। परिवर्तन सदैव होते रहते हैं। समाज में परिस्थितियाँ, कानून, फैशन आदि में परिवर्तन होता रहता है। उद्यमिता के अवसर खोज सकता है। जैसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने पर पुस्तक प्रकाशन पाठ्यक्रमानुसार नई नई पुस्तकों का प्रकाशित करता है। आविष्कार, दुनिया में दिन प्रतिदिन नई तकनीकी या अन्य प्रकार के आविष्कार निरंतर होते रहते हैं। इन सब की सूचना संचार माध्यमों या टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन आदि से मिलती रहती है। कोई भी व्यक्ति उद्यमिता के अवसर ढूंढ सकता है। प्रतिस्पर्धा में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में वह ऐसे प्रतिस्पर्धी उत्पाद से बेहतर उत्पाद के निर्माण करने या विद्यमान उत्पाद में नए प्रकार के कच्चे माल के उपयोग का अवसर ढूंढ सकता है। चौथी विशेषता है नवाचार। उद्यमिता नवाचार पर आधारित है। जो उद्यमी नवाचार नहीं करता है उसे उद्यमी कहना उचित नहीं होगा। उद्यमिता की प्रक्रिया में उद्यमी किसी उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन तकनीकी, उत्पादन सामग्री या संसाधनों आदि में से किसी न किसी में नवाचार करता है तथा आवश्यक परिवर्तन करता है। पांचवी विशेषता है जोखिम। उद्यमिता में जोखिम निहित होता है। उद्यमिता में जोखिम अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकता है। प्राय नवाचार के असफल होने, मूल्यों में उतार चढ़ाव होने, ग्राहकों की इच्छाओं में परिवर्तन होने, ग्राहकों की फैशन में परिवर्तन होने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने, उत्पादन साधनों की आपूर्ति में कमी आने आदि ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण जोखिमता उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप उद्यमी की वित्तीय जोखिम ही नहीं, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, वैधानिक आदि सभी प्रकार की जोखिम को वहन करना पड़ता है। छठा आता है, संगठन या उपक्रम का निर्माण करके ही उद्यमी अपने विभिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न कर्मचारियों को सौंपता है ताकि वह उन सभी कार्यों को कुशलता एवं सफलतापूर्वक संपन्न करवा सके। इसके अतिरिक्त वह संगठन के द्वारा ही अपने संसाधनों का अधिकतम कुशलता से प्रयोग कर सकता है। वस्तुतः संगठन उद्यमिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी उपकरण है। सातवीं विशेषता है प्रबंधकीय चातुर्य व नेतृत्व क्षमता। वही उद्यमी सफल बन सकता है जिसमें प्रबंध एवं नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है। आठवीं विशेषता है उच्च उपलब्धियों की अभिलाषा का परिणाम। जिन व्यक्तियों में जितनी अधिक उच्च उपलब्धि की लालसा होती है वह उतना ही बड़ा उद्यमी बन सकता है। प्राय यह देखा गया है कि विकासशील देशों के लोगों की तुलना में विकसित राष्ट्रों के लोगों में उच्च उपलब्धि की अभिलाषा अधिक होती है। फलत वहाँ उद्यमिता का विकास भी अधिक देखने को मिलता है।
नवी विशेषता है समर्पण, डिवोशन। उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जिसमें समर्पण भाव परम आवश्यक है। उद्यमी को सफलता प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करने हेतु समर्पित भाव से प्रयास करने होते हैं। 10वीं विशेषता है उद्यमी में पुरस्कार सन्निहित है। उद्यमिता में पुरस्कार सन्निहित है। जब कोई उद्यमी समर्पण भाव से समय, धन एवं प्रयास का निवेश करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलने की पूरी संभावना होती है। उद्यमिता अपनाने पर पुरस्कार के रूप में लाभ मिलने की प्रबल संभावना तो होती है, साथ ही कार्य करने की स्वतंत्रता तथा आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। 11वीं विशेषता है उद्यमिता में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। 12वीं विशेषता है उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता के अंतर्गत जिसमें जितनी अधिक उद्यमिता होती है और जितने अधिक साहसिक कार्य करता है उतना ही वह समय समय पर प्रखर होता जाता है। 13वीं विशेषता यह है कि यह व्यक्ति का लक्षण नहीं, आचरण है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उद्यमिता किसी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता, वह तो उसका आचरण है। जो व्यक्ति आचरण से जितनी अधिक जोखिम उठाता है, नव प्रवर्तनकारी एवं सृजनशील कार्य करता है, उतना ही बड़ा उद्यमकर्ता माना जाता है। 14वां है यह सिद्धांतों पर आधारित है। उद्यमिता कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। यह किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या उसकी अंतर प्रेरणा के कारण उत्पन्न नहीं होता। उद्यमिता तो अर्थशास्त्र एवं समाज विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित कार्य का व्यवहार है। वातावरण की प्रधानता। उद्यमिता वातावरण प्रधान क्रिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक वातावरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही लोग उत्पादों, सेवाओं के निर्माण और उनमें सुधार, परिवर्तन आदि की जोखिम उठाते रहते हैं। छोटे एवं बड़े व्यवसायों में समान रूप से अनिवार्यता होती है। यह भी ध्यान में देने योग्य बात है कि उद्यमिता बड़े उद्योगों के लिए ही अनिवार्य नहीं है, यह तो छोटे व्यवसायों की स्थापना एवं संचालन में भी उतना ही अनिवार्य है। वास्तव में यदि यह कहा जाए कि छोटे व्यवसायों में बड़े व्यवसाय की तुलना में उद्यमिता अधिक होती है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिवर्तनों की प्रवृत्ति। उद्यमिता उद्यमी में परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। मनुष्य स्वभाव से परिवर्तन चाहता है। उद्यमिता को अपनाकर वह अपनी परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। किसी उद्यमी की क्रियाओं, नवाचार आदि से उनकी प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। उद्यमिता में कुछ लोगों की जीवन शैली बन जाती है। उद्यमिता ये एक ऐसा पेशा भी बनता जा रहा है, इसका विविध प्रशिक्षण और अभ्यास किया जा सकता है। अब आता है उद्यमिता की अनेक प्रकार से वर्गीकरण देखने को मिलता है। पहला वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर उद्यमिता को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है औद्योगिक उद्यमिता, दूसरा है व्यापारिक उद्यमिता, तीसरा है सेवा उद्यमिता, चौथा है कृषि उद्यमिता और पांचवा है मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता। पहला आप लेते हैं औद्योगिक उद्यमिता। जिस उद्यमिता से उत्पादन या निर्माण कार्य का विकास होता है उसे औद्योगिक उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता अपनाने से नए नए उत्पादों का विकास होता है, कच्चे माल के नए विकल्पों की खोज होती है, ऊर्जा के नवीन संसाधनों को अपनाने का प्रयास किया जाता है, उत्पादन को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किए जाते हैं।